हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 लगाएंगे और स्कोर अब आप लोगों का 45 से नीचे नहीं जाना चाहिए। जो स्टूडेंट नए हैं वो और भी जो वीडियोज पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में हैं वो शेयर कर दूंगा, उसको भी आप लोग जाकर देख लें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, प्रैक्टिस सेट 28। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं सभी लोग कि हमारा स्कोर कितना रहा। तो आइए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि प्रश्न संख्या 1 और 2 निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, बेरोजगारी की समस्या ने युवाओं के मन को बना दिया है, कैसा? ए, क्षयग्रस्त, बी, कुंठाग्रस्त, सी, क्षतिग्रस्त, डी, अहमग्रस्त। तो बेरोजगारी की समस्या ने युवाओं का जो मन है उसको कैसा बना दिया है, इसका आपको आंसर करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका वी ऑप्शन होगा, कुंठाग्रस्त। बेरोजगारी की समस्या ने युवाओं के मन को कुंठाग्रस्त बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, मानव मन भी विचित्र है, वह यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, कार्यों की ओर ही अधिक लपकता है, कैसे? अव्रज, व्रज, वर्ण या अवर्ण। तो इसका क्या आंसर होगा? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों व्रज, यानी अर्थात जो वर्जित कार्य हैं उनकी ओर ही मानव का मन जो है वो लपकता रहता है। बी का वी, 2 का वी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस क्रम में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? स्व प्लस ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक, महा प्लस ऊर्जा मोहर्जा, सी, जल प्लस ओक बराबर जलौक, डी, वसुधा प्लस एव वसुधैव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो वी ऑप्शन है, महा प्लस ऊर्जा मोहर्जा। यहां पर आपका जो है वृद्धि संधि नहीं है, बाद बाकी सभी में आपकी वृद्धि संधि है। जैसे स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, जल ओक बराबर जलौक, वसुधा प्लस एव वसुधैव। एक बात और याद रखेंगे कि जो डबल कैरी का बोध हो, चाहे ओ हो या आय हो, ये औ की मात्रा हो या डबल आई की कैरी हो, ये सभी आपके वृद्धि संधि में है। एक कैरी याद रखेंगे, जहां पर एक कैरी एक मात्रा मिलेगी वो आपका गुण संधि का उदाहरण होता है, यहां से पहचानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए, नंबर 4 पढ़ते हैं। ए, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, बी, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, सी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। सही आंसर बताएं आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ये इसका करेक्ट आंसर है कि उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, बाद बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी सही करना है। देखते हैं। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, वी, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, सी, आज का अवकाश देने की कृपा करें, डी, आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए के साथ जाता हुआ, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये आपका राइट आंसर होगा, बाद बाकी ये सभी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वाक्य में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? कौन सा? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को, के लिए, के लिए होता है। तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, हाथ से घड़ी गिर गई, हिमालय से नदी निकलती है, आसमान का रंग नीला है। तो सही प्रयोग आपका 6 का ए आंसर करेक्ट होगा कि बच्चों के लिए मिठाई लाओ। किसके लिए? बच्चों के लिए। के चिन्ह मिल गया हमें के लिए का, इसलिए यहां पे जानेंगे कि हमारा संप्रदान कारक है। बाद बाकी हाथ से घड़ी गिर गई, हिमालय से नदी निकलती है, ये कैसे हो गए? दोनों अपादान कारक हो गए। आसमान का रंग नीला है, किसका? आसमान का रंग नीला है, यहां पर आपका संबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सही पर्यायवाची जो नहीं है, अलंकार, आभूषण, भूषण, गहना करेक्ट है दोस्तों। आंसू, नयन, तारिका, नीर, इष्ट, वांछनीय, अभिप्रेत, अभिष्ट, आडंबर, ढोंग, ढकोसला, पाखंड, यानी ये आपके तीनों सही हैं। जो वी ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग है, वी ऑप्शन जो है रॉन्ग है और आपके आंसर के अकॉर्डिंग वी ही सही होगा। आंसू का जो पर्यायवाची है नयन, तारिका, नीर, ये नहीं है, ये आपका रॉन्ग है। तो 7 का बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, किस विकल्प में वाग
वैभव का सही संधि विच्छेद सही है। ए वाग प्लस वैभव, बी वाक प्लस वैभव, सी वाक प्लस वैभव, डी वाग प्लस वैभव। तो 8वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है, वाक प्लस वैभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से शब्द शुद्ध हैं? ए निरुत्तर, बी निषेध, सी द्वारिका, फिर त्योहार, दिवारात्र, ऐश्वर्य, कृपया, कसाय, कुसुम, डी उपनिवेशक, ऊर्जास्वित, संग्रहित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, त्योहार, दिवारात्र, ऐश्वर्य। ये शब्द जो है वो बिल्कुल शुद्ध हैं, बाद बाकी ये सब अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, जो सिर्फ अपना ही है हित चाहता हो उसे क्या कहेंगे? ए प्रार्थी, बी निवेदक, सी स्वार्थी, डी हितार्थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी के साथ जाता हुआ कि उसे हम स्वार्थी कहेंगे। जो सिर्फ अपना ही हित चाहे वो क्या होगा? स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो पहले कभी ना हुआ हो। ए नया, वी अभूतपूर्व, सी नॉनवेज, डी अंकुर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वी के साथ जाता हुआ उसे अभूतपूर्व कहेंगे। जो इससे पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बताने हैं। अज्ञान का पर्यायवाची क्या होगा? ए मूढ़ता, बी मूढ़, सी गूढ़, डी मंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो ए आंसर करेक्ट होगा, मूढ़ता। अज्ञान का मूढ़ता आपका सही पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तारा, ए नख, बी नक्षत्र, सी नक्षत्रेय, डी नक्षत्रिक। तो 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, नक्षत्र। तारे का जो पर्यायवाची है वो नक्षत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, खाक में मिलाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? खाक में मिलाना। ए मिट्टी में कुछ उगाना, बी पूरी तरह नष्ट करना, सी नई चीज बनाना, डी खाद बनाना। इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों है वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, कि पूरी तरह से नष्ट करना, ये खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए गाली देना, बी वाद्य बजाना, सी डींगे मारना और डी चुगली करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो सी है, कि डींगे मारना। लोग नहीं बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, वही डींगे मारना, गाल बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बोया पेड़ बबूले का, आम कहाँ ते होए। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए अच्छे कर्म का फल, बी बुरे कर्म का फल बुरा, सी कर्म का फल मिलता है, डी ए और बी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है वो बी है, कि बुरे कर्म का फल भी बुरा ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ए वीर, बी करुण, सी रौद्र, डी श्रृंगार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन होगा, ये वीरता से ओतप्रोत है, यहां पर वीर रस भरा पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ए अपवाद और विपरीत, बी सामने पास विशेष, सी नीचा बुरा हीन, डी पीछे समान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, कि अभी उपसर्ग जो है वो सामने पास और विशेष के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस शब्द में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? इस पर जोर देंगे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? ए खिलौना, बी ओढ़ना, सी चलनी, डी खुरचन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका डी ऑप्शन है, खुरचन। इसमें आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है, बाद बाकी खिलौना, ओढ़ना, चलनी, इनमें सभी में आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। ए हतोत्साह, बी हतोत्साहित, सी हतोत्साह, डी हतोत्साह। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, हतोत्साहित। क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी, जल्दी, जल्दी या जल्दी। तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है, जल्दी। इस टाइप से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित वाक्यों में
उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले अंश या अलावा के रूप में अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करके उचित विकल्प चुनें। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। देखिए, समाचार पत्रों का उद्देश्य या क्योंकि इससे अनेक पाठकों का दृष्टिकोण संकीर्ण बनता है। र प्रतिनिधित्व करना नहीं होना चाहिए। ला किसी राजनीतिक दल, पूंजीगत, धर्म या संप्रदाय का। व और चारों ओर इससे धार्मिक और सांप्रदायिक असहिष्णुता उत्पन्न होती है। तो मिलाते हैं हम लोग, कैसे मिलाएंगे? क्या है? समाचार पत्रों का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल, पूंजीगत, धर्म या संप्रदाय का, यानी ला पहले आएगा, संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करना नहीं होना चाहिए। रा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे अनेक पाठकों का दृष्टिकोण जो है वो संकीर्ण बनता है। ब और चारों ओर इससे धार्मिक और सांप्रदायिकता असहिष्णुता उत्पन्न होती है, यानी व। ला, रा या व। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें कौन सा युग्म सही नहीं है? ए अस्त्र शस्त्र, बी शोक खेद, सी संदेह अधिक, डी उपयुक्त और उपर्युक्त। तो 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, संदेह और अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आपने हमें महान कर दिया, यह कैसा वाक्य है? ए अज्ञार्थक, बी इच्छाबोधक, सी विस्मयादिबोधक, डी निषेधार्थक। तो 24 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है आपका, आपने हमें महान कर दिया, विस्मयादिबोधक है। नेक्स्ट 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर, वे वद ला किस भाषा के उपसर्ग हैं? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू फारसी, डी अपभ्रंश। तो 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है, उर्दू फारसी के ये शब्द है, वे वद ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रसीला क्वेश्चन नंबर 26, रसीला, जहरीला, बर्फीला शब्दों में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए इला, वी ला, सी ईला और डी आ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, ईला। जैसे पढ़ेंगे, रसीला रस प्लस ईला, जहरीला जहर प्लस ईला, बर्फीला बर्फ प्लस ईला, यानी ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय कहते किसे हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसमें तत्पुरुष समास है? ए राजकुमार, बी दशानन, सी त्रिलोचन, डी नीलगाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन है, राजकुमार अर्थात राजा का कुमार, राजपुत्र। नेक्स्ट, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, इत प्लस आदि, इति प्लस यादि और इत्य प्लस आदि। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इति प्लस आदि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सब कुछ जानने वाला, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, बुद्धिमान, जानकार, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वज्ञ। 29 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ए रूपक, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी एमक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, रूपक जो है आपका वो शब्दालंकार नहीं है। बाद बाकी श्लेष, अनुप्रास, एमक ये शब्दालंकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वह पहुंचा ही होगा, वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा भविष्यत, हेतु, हेतुमत, वर्तमान, आसन्न भूत। तो 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, आसन्न भूत, वह पहुंचा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बिजली चमकती है कैसा वाक्य है? ए संयोजक, बी मिश्र, सी संयुक्त, डी सरल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है कि बिजली चमकती है, ये एक प्रकार का सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए श्रृंगार, बी श्रम, सी श्रृंखला, डी श्रवण। तो जो श्रृंगार है इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? ए सुता, धरा, वसुमती, अचला, वी तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा, सी भार्या, कांता, अवला, वनिता, डी लड़की, बेटी, अचला, वसुधा। तो 34 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, तनया, आत्मजा, दुहिता और तनुजा, ये पुत्री शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ध्वंस शब्द का विलोम बताइए। ए निर्माण, बी विनाश, सी विध्वंस, डी उत्कर्ष। तो 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, निर्माण। 35 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा, प्रोत्साहन व से बढ़ाया जाए। कौन सा वाक्य यहां पे फिल किया जाएगा? ए दबाव, बी सद्भावना, सी दंड, डी धन। तो 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका वी ऑप्शन है, सद्भावना। प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उनके पास बहुत सोने हैं, उनके पास बहुत सोना है, उनके पास बहुत सोना है, उनके पास बहुत सोने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 37 का वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, उनके पास बहुत सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? ए रोला, बी चौपाई, सी सवैया, डी दोहा। तो 38 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, जो आपका सवैया है ये आपका वर्णिक छंद है, रोला, चौपाई और दोहा ये आपके मात्रिक छंद है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इस पद में कौन सा रस है? ए रौद्र, वी संयोग श्रृंगार, वी वियोग श्रृंगार और डी करुण। तो यहां पर जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन है, वियोग श्रृंगार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? ए मुक्तिबोध, वी धूमिल, सी सर्वेश्वर, डी लीलाधर जगूड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है, संसद से सड़क तक जो रचना है ये लीलाधर जगूड़ी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक के लिए आपको गद्यांश पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। संसार में प्रत्येक सुंदर वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है, और प्रत्येक विरूप वस्तु उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को छिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती, और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर देने का वही परिणाम असंभवभावी है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ। संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुनकर ऐसे ब्यौरेवार प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे यथार्थ के अकेले सुख पक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं। इस अंश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? ए बुद्धि के अतिरेक के प्रति, बी कल्पना के अतिरेक के प्रति, सी यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति, डी सौंदर्य के अतिरेक के प्रति। तो 41 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन आपका है, कल्पना के अतिरेक के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सुंदर वह है जो करती है। ए व्यवस्थित, सामंजस्य, समन्वय, विच्छिन्न। 42 का जो राइट आंसर है दोस्तों वी के साथ जाता हुआ सामंजस्य। सुंदर वह है जो सामंजस्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन सा है? ए सौंदर्य का बीभत्स रूप प्रस्तुत करने वाला, बी भीभत्स का सौंदर्यीकरण करने वाला, सी यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला, डी कल्पना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाला। तो 43 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सौंदर्य उपयोगी तभी होता है
जब उसे ए जीवन का स्पर्श मिलता है, बी कल्पना का स्पर्श मिलता है, सी बुद्धि का स्पर्श मिलता है, डी भावना का स्पर्श मिलता है। तो 44 का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, जीवन का स्पर्श मिलता है तभी सौंदर्य उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, नरक गढ़ा जाने लगा का अभिप्राय क्या है? नरक गढ़ा जाने लगा, इसका अभिप्राय क्या है? ए लोगों को यातनाएं दी जाने लगी, बी दुखमय बनाया जाने लगा, और सी समस्त सुख नष्ट होने लगे, डी जीवन बीभत्स होने लगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 45 का, वो आपका ए ऑप्शन है कि लोगों को यातनाएं दी जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा है आगे, फिर से पैराग्राफ पढ़ना है, पद्यांश दिया है 46 से 50 तक के लिए निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं आपको। देश प्रेम के वो मत वालों उनको भूल न जाना, महाप्रलय की अग्निसाद लेकर जो जग में आए, विश्वबली शासन के भय जिनके आगे मुरझाए, चले गए जो शीस चढ़ाकर अर्घ लिए प्राणों का, चले मजारों पर हम उनके आज दीप जलाएं, टूट गई बंधन की कड़ियां स्वतंत्रता की बेला, लगता है मन आज हमें कितना अवसन्न अकेला, पंथ चिरंतन बलिदानों का विप्लव ने पहचाना, देश प्रेम के ओ मत वालों उनको भूल न जाना, जीत गए हम जीता विद्रोही अभिमान हमारा, प्राणदान विक्षुब्ध तरंगों को मिल गया किनारा, उदित हुआ रवि स्वतंत्रता का व्योम उगलता जीवन, आजादी की आग अमर है घोषित करता कण कण, कलियों के अधरों पर पलते रहे बिलासी कायर, उधर मृत्यु पैरों से बांधे रहा जूझता यौवन, उस शहीद यौवन की सुधि हम क्षण भर को न बिसारें, उसके पग चिन्हों पर अपने मन के मोती वारें। देखते हैं दोस्तों इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है कि कविता में किसकी चर्चा की गई है? ए देशवासियों की, बी देश प्रेमियों की, सी देश के शहीदों की, डी देश के विद्रोहियों की। तो 46 का जो राइट आंसर दोस्तों वो बी ऑप्शन है, देश प्रेमियों की यहां पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मजारों पर हम उनके आज दीप जलाएं, इसका क्या आशय है? ए उनका गुणगान करना, बी उनको श्रद्धांजलि देना, सी उनकी पूजा करना, डी उनका स्मरण करना। तो 47 का जो राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है कि उनको श्रद्धांजलि देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर, जीत गए हम में किसकी ओर संकेत किया गया है? ए देश के सैनिकों की ओर, बी देश के नवयुवकों की ओर, सी देश प्रेम के दीवानों की ओर, डी देश के नेताओं की ओर। तो 48 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है, देश प्रेम के दीवानों की ओर संकेत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, उधर मृत्यु पैरों से बांधे रहा जूझता यौवन, इसका क्या तात्पर्य है? ए युवा जन मृत्यु से डरकर लड़खड़ाते रहे, बी नवयुवक विलासिता के कारण डगमगाते रहे, सी देश प्रेमी नवयुवक निडर होकर मृत्यु से लड़ते रहे, डी अनेक देशवासी निर्भय भाव से आजादी के गीत गाते रहे। तो 49 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, देश प्रेमी नवयुवक निडर होकर मृत्यु से लड़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कविता का क्या संदेश है? ए सदा सजग होकर स्वतंत्रता की रक्षा करते रहें, बी शहीदों का स्मरण कर उनके पद चिन्हों पर चलते रहें, सी स्वाभिमान की रक्षा के लिए सर्वदा प्रयासशील रहें, डी निष्ठा भाव से कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। तो 50 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है आपका, शहीदों का स्मरण कर उनके पद चिन्हों पर चलते रहें। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।